हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे नए टॉपिक को जिसमें सेक्सुअल ट्रांसमिटिंग डिजीज़ की स्टडी हम लोग कर रहे थे। आप लोग पेन और काले कॉपी के साथ तैयार हो जाएं और इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स नोट करते रहें जो आपके बोर्ड्स एग्ज़ाम के लिए भी इम्पॉर्टेंट होता है और कंपटीशन के लिए भी इम्पॉर्टेंट होता है। तो आप लोगों ने 2 सेक्सुअल ट्रांसमिटिंग डिजीज़ आपने स्टडी की है। उन 2 सेक्सुअल ट्रांसमिटिंग डिजीज़ में आपने गोनोरिया और सिफिलिस तुम लोगों ने स्टडी की है। अनदर जो डिजीज़ है जिसे हम लोग जेनाइटल हर्पीज़ कहते हैं, जननांगों से संबंधित डिजीज़ होती है, तो उसको जेनाइटल हर्पीज़ पर हम लोग स्टडी करेंगे। जेनाइटल हर्पीज़ जेनाइटल हर्पीज़ देखते हैं ये क्या है। जननांगों से रिलेटेड यानी एसटीडी रोग ये भी है। ये देखिए रोग किस माइक्रो ऑर्गेनिज्म से यानी किस सूक्ष्म जीव से एक ह्यूमन बीइंग से दूसरे ह्यूमन बीइंग में यानी एक मनुष्य से दूसरे मनुष्य में या एक मेल से एक पुरुष से एक स्त्री में या स्त्री से पुरुष में कैसे फैलता है, उसके बारे में भी आपको स्टडी करना है। और साथ साथ ये भी देखना है कि इसके सिम्टम्स क्या हैं, इनसे बचने के उपाय क्या हैं और इनसे कौन कौन सी दवाइयाँ यूज़ की जा सकती हैं जिससे हम लोगों को इससे छुटकारा मिल सकता है। तो सबसे पहले हम लोग जेनाइटल हर्पीज़ में ये देखते हैं कि इसका काजल एजेंट कौन है, यानी कौन इस रोग को उत्पन्न करता है। काजल एजेंट देखिएगा, काजल एजेंट जिससे ये रोग उत्पन्न होता है ये होता है सिम्प्लेक्स हर्पीज़। सिम्प्लेक्स हर्पीज़ ये एक वायरस है। वायरस यानी विषाणु जनित एक रोग होता है जिसका नाम होता है सिम्प्लेक्स हर्पीज़। सिम्प्लेक्स हर्पीज़ से ये रोग उत्पन्न होता है। अब इस रोग के सिम्टम्स क्या हैं, यानी इसकी पहचान क्या है, कैसे पता चलता है कि ये रोग हुआ है या नहीं हुआ है। तो सबसे पहले देखते हैं इसके कुछ सिम्टम्स जो होते हैं वो सिम्टम क्या है। सिम्टम यानी लक्षण क्या है। लक्षण में हम देखते हैं होगा कि जो पुरुष होगा, पुरुष के शिशन में बहुत तेज दर्द होता है। तेज दर्द यानी पुरुष के शिशन में पेनिस रीजन में दर्द होगा। ये इसकी पहचान है कि जब पुरुषों के शिशन में बहुत तेज दर्द हो यानी पेनिस के अंदर दर्द हो तो उससे ये पहचाना जाता है कि ये सिम्प्लेक्स हर्पीज़ वायरस का एक लक्षण है जो जेनाइटल हर्पीज़ के नाम से जो रोग जाना जाएगा। लेकिन दूसरा ये देखते हैं कि जो स्त्रियां होती हैं, स्त्रियों के अंदर क्या होता है देखिएगा। स्त्रियां यानी फीमेल्स जो होती हैं, फीमेल के 2 भागों में, 2 भागों का मतलब एक होता है वल्वा रीजन, वल्वा, और दूसरा होता है वजाइनल रीजन। वजाइनल रीजन यानी 2 भाग में, वल्वा भाग में और वजाइनल रीजन में 2 भागों में छोटे छोटे होते क्या हैं, इसमें दाने निकल आते हैं, दाने आते हैं। इन दानों के अंदर क्या होता है, दानों में होती है खुजलाहट, इरिटेशन होता है। खुजलाहट होगी, इरिटेशन। इस खुजलाहट के साथ साथ इसमें दर्द भी होगा यानी दर्द भी रहेगा। तो ये इसके सिम्टम्स हैं, यानी स्त्रियों के वजाइना और वल्वल रीजन में, दोनों रीजन में छोटे छोटे दाने होंगे और दानों में जो होगा खुजलाहट भी होगी और दर्द भी होगी। उसी तरीके से पुरुषों के पेनिस में जो होता है दाने तो नहीं दिखाई देते लेकिन दर्द होती है, जिससे ये पता चल जाता है कि जेनाइटल हर्पीज़ नामक रोग है। वैसे तो देखा जाए तो इस रोग से बचने के लिए कोई सटीक दवा नहीं है, कोई बेहतर दवा नहीं है
यानी कोई उचित दवा नहीं है जिससे इस रोग से छुटकारा पाया जा सके। लेकिन एक दवा का यूज़ हम लोग करते हैं, वो औषधि क्या होती है, ट्रीटमेंट। देखिए क्या होता है, ट्रीटमेंट यानी इसका उपचार। ट्रीटमेंट को हम लोग उपचार कहते हैं। ट्रीटमेंट कहते हैं एसाइलोवीर। एसाइलोवीर दवाओं का यूज़ करने से इस रोग से राहत मिलती है। इसके अलावा दर्द निवारक औषधियाँ भी इस्तेमाल की जाती हैं। दर्द निवारक औषधि यानी पेन किलर भी यूज़ किया जाता है। पेन किलर से दर्द से राहत मिलती है, जिससे इस रोग में पेशेंट को छुटकारा तो नहीं मिलता, लेकिन उससे राहत मिलती है, यानी दर्द से और खुजलाहट वगैरह से राहत मिलती है। लेकिन पूरी तरीके से इस रोग से ना तो किसी दर्द निवारक औषधियों के खाने से छुटकारा मिल सकता है, और ना तो एसाइलोवीर नामक दवा का सेवन करने से ही पूर्ण रूप से छुटकारा मिल सकता है। इसलिए ऐसे रोगों से बचने के लिए चाहिए कि सेक्सुअल इंटरकोर्स एक दूसरे के साथ बगैर जाने में नहीं करना चाहिए, अननोन कंडीशन में नहीं करना चाहिए। अब चलते हैं हम लोग एक अनदर डिजीज़ को देते हैं, जो वो भी सेक्सुअल ट्रांसमिटिंग डिजीज़ है, जो होती है प्रोटोजोअन से। उस डिजीज़ का नाम है ट्राइकोमोनास या ट्राइकोमोनियसिस। ट्राइकोमोनियसिस इसको हिंदी में ट्राइकोमोनियसिस ही कहेंगे। ट्राइकोमोनियसिस। आप देखते हैं कि इसका काजल एजेंट क्या होता है, यानी ये रोग कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म मनुष्यों के अंदर क्रिएट करते हैं, मनुष्यों के अंदर उत्पन्न करते हैं। तो ये जो काजल एजेंट इसका होता है, वो काजल एजेंट हम लोग देखेंगे कौन सा है। ये प्रोटोजोअन होते हैं, प्रोटोजोअन। और वो कौन सा प्रोटोजोअन है जो क्रिएट करता है प्रोटोजोअन, यानी ये एक कोशिकीय जंतु होता है प्रोटोजोआ का, इसलिए प्रोटोजोअन इसे कहा जाता है। अब ये है कौन जो उत्पन्न करता है इस रोग को, उसको हम लोग कहते हैं ट्राइकोमोनास वजाइनेलिस। ट्राइकोमोनास वेजानेलिस या वेजिनेलिस, ट्राइकोमोनास वेजिनेलिस। ट्राइकोमोनास वेजिनेलिस इसे क्रिएट करता है। अब चलते देखते हैं इसके सिम्टम्स क्या हैं, यानी लक्षण क्या हैं। लक्षण में देखते हैं किस लक्षण से ये पता चलता है कि किसी को ट्राइकोमोनास जैसी डिजीज़ यानी ट्राइकोमोनास जैसा रोग हुआ है। ट्राइकोमोनास के लक्षण जो होते हैं, इसमें जो वजाइनल लीजन होता है, वजाइनल लीजन में इरिटेशन रहता है। इन फीमेल स्त्रियों के अंदर जो वजाइनल लीजन होता है, इन फीमेल वजाइनल लीजन कंटेन्स इरिटेशन। इरिटेशन का मतलब इसमें भी खुजलाहट होती है। इसके साथ साथ इस वजाइनल लीजन के अंदर से एंड सेक्रेट द और निकलता है सेक्रेट्स द व्हाइट फ्लूइड और सफेद रंग का एक तरल पदार्थ निकलता, सफेद तरल पदार्थ निकलता है, जिससे ये पता चल जाता है, ये लक्षण पता, ट्राइकोमोनियसिस का सिम्टम पता चल जाता है कि ट्राइकोमोनियसिस हुआ है। अगर वजाइनल लीजन में खुजलाहट हो और साथ साथ
वाइट फ्लूइड निकले, वजाइनल रीजन से सेक्रेट हो, तो इसका मतलब है कि वो डिजीज जो है ट्राइकोमोनियासिस है। अब इस ट्राइकोमोनियासिस डिजीज से बचने के लिए यानी ट्रीटमेंट के लिए देखते हैं हम लोग क्या करते हैं। ट्रीटमेंट यानी उपचार कैसे किया जाता है। ट्रीटमेंट के लिए कुछ एंटीबायोटिक दवाइयाँ यूज़ की जाती हैं, यानी प्रतिजैविक औषधियाँ, जैसे आरियोमाइसिन या इसके अलावा जो है टेरामाइसिन जैसी औषधियाँ जो एंटीबायोटिक औषधियाँ हैं। तो आरियोमाइसिन का भी यूज़ करते हैं और टेरामाइसिन का भी यूज़ करते हैं। आरियोमाइसिन, मायोसिन एंड टेरामाइसिन। टेरामाइसिन ये जो है एंटीबायोटिक औषधियाँ हैं। एंटीबायोटिक मेडिसिन का यूज़ किया जाता है, यानी प्रतिजैविक औषधियों का यूज़ किया जाता है। ये दोनों औषधियाँ जो होती हैं ट्राइकोमोनियासिस रोग से छुटकारा दिलाती हैं। लेकिन अगर देखा जाए तो इससे भी कंप्लीट यानी पूर्ण राहत नहीं मिलती। इसमें ट्रीटमेंट दोनों का करना पड़ता है। दोनों का करने का मतलब स्त्री और पुरुष दोनों का ट्रीटमेंट एक साथ होना चाहिए, तभी इस रोग से छुटकारा मिल सकता है। यानी मेल और फीमेल दोनों कपल का एक साथ ट्रीटमेंट किया जाए तभी इससे छुटकारा मिलता है। अब चलते हैं, देखते हैं इस रोग से यानी एसटीडी रोग से बचने के तरीके क्या हैं, उपाय क्या हैं, मेथड्स क्या हैं। उन मेथड्स पर भी हम लोग केयर करते हैं। 2, 4, 6 पॉइंट हैं जिनको हम लोगों को केयर रखना चाहिए। अगर उस पॉइंट को याद रखते हैं या उस पर केयर करते हैं, ध्यान देते हैं, तो हम लोग इन डिजीज़ से, सेक्सुअल ट्रांसमिशन डिजीज़ से काफ़ी हद तक छुटकारा पा सकते हैं, यानी काफ़ी हद तक बच सकते हैं। तो हम लोग लिखते हैं मेथड्स फॉर प्रोटेक्शन ऑफ एसटीडी, यानी यौन जनित रोगों से बचने के उपाय क्या हैं। वो उपाय क्या है? सबसे पहले ये होना चाहिए कि किसी भी अननोन पर्सन के साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स का रिलेशन नहीं बनाना चाहिए। डज नॉट हैव ए सेक्सुअल रिलेशन with any unknown person या with unknown person पहला तो यह होना चाहिए कि किसी भी अज्ञात या अनजाने व्यक्ति के साथ, बगैर जाने सुने व्यक्ति के साथ कभी भी यौन संबंध नहीं बनाना चाहिए। ये तो पहला तरीका है। दूसरा यह है कि डू नॉट make sexual relation with more than one person, मतलब एक से ज़्यादा व्यक्तियों के साथ कभी भी सेक्सुअल इंटरकोर्स का रिलेशन नहीं रखना चाहिए, यानी कभी नहीं बनाना चाहिए। तो इससे हम लोग बच सकते हैं अगर ऐसा करते हैं तो। तीसरा तरीका क्या होना चाहिए? तीसरा तरीका है कि ऑलवेज यूज द कंडोम ड्यूरिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स के वक्त जब भी कोई रिलेशन रखना चाहिए तो दोनों के बीच, मेल और फीमेल के बीच, एक डिवाइस का यूज़ करना चाहिए। जो डिवाइस होगी कंडोम, प्लास्टिक की बनी हुई डिवाइस, इसका यूज़ करना चाहिए। चौथा तरीका ये होगा कि अगर मान लीजिए हम लोगों को किसी यौन जनित रोग के बारे में मालूमात हो, उसके सिम्टम दिखाई दें, तो हम लोगों को क्या करना चाहिए? फ़ौरन डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए।
यहां होगा कंसल्ट इमीडिएटली, कंसल्ट immediately with doctor during appearing any symptom, किसी भी लक्षण के दिखाई देने पर फौरन हम लोगों को करना क्या चाहिए? डॉक्टर से कांटेक्ट बनाना चाहिए, कंसल्ट करना चाहिए, ताकि उसका उपचार हो सके, उसका ट्रीटमेंट हो सके। लास्ट मेथड क्या होगा कि ट्रीटमेंट रिमेन कंटिन्यू, रिमेन्स कंटिन्यू, यानी जो ट्रीटमेंट करना चाहिए, उपचार जो होना चाहिए, वो लगातार बनाए रखना चाहिए जब तक कि उस डिजीज से छुटकारा न मिल जाए, तब तक उस पर कंटिन्यू ट्रीटमेंट उसका जारी रखना चाहिए। नहीं तो ये डिजीज एक ह्यूमन बीइंग से, यानी एक मेल या फीमेल से दूसरे मेल या फीमेल में ट्रांसफर होती रहेगी और फिर इस डिजीज को रोका नहीं जा सकेगा। तो बस बच्चों, आज का लेक्चर यहीं तक, फिर मिलेंगे नए लेक्चर के साथ।